जीवनी। प्रेमचंद की 3 जीवनी परक पुस्तकें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रेमचंद घर में 1944 में प्रकाशित यह पुस्तक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया है। 2005 में प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया। प्रेमचंद कलम का सिपाही 1962 में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृतराय द्वारा लिखी गई यह प्रेमचंद वृहद जीवनी है, जिसे प्रामाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का बहुत उपयोग किया है। कलम का मजदूर। प्रेमचंद 1964 में प्रकाशित इस कृति की भूमिका रामविलास शर्मा के अनुसार 29 मई 1962-25 में लिखी गई थी, किंतु उसका प्रकाशन बाद में किया गया था। मदन गोपाल द्वारा रचित यह जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। यह प्रेमचंद के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा रचित जीवनी है, जो प्रेमचंद संबंधी तथ्यों का अधिक तटस्थ रूप से मूल्यांकन करती है। आलोचनात्मक पुस्तकें। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग में प्रेमचंद के जीवन तथा उनके साहित्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। प्रेमचंद पर हुए नए अध्ययनों में कमल किशोर गोयनका और डॉ धर्मवीर का नाम उल्लेखनीय है। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भाग व प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन भी किया है। डॉ धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी व प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी है। प्रेमचंद और सिनेमा। प्रेमचंद हिंदी सिनेमा के सबसे अधिक लोकप्रिय साहित्यकारों में से है। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाईं। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। उनके देहांत के 2 वर्षों बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका ऊरी कथा 26 नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। स्मृतियाँ। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। विवाद। प्रेमचंद के अध्येता कमल किशोर गोयनका ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं में प्रेमचंद के जीवन पर कुछ आरोप लगाए हैं। जैसे प्रेमचंद ने अपनी पहली पत्नी को बिना वजह छोड़ा और दूसरे विवाह के बाद भी उनके अन्य किसी महिला से संबंध रहे, जैसा कि शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में उद्धृत किया है। प्रेमचंद ने जागरण विवाद में विनोद शंकर व्यास के साथ धोखा किया। प्रेमचंद ने अपनी प्रेस के वरिष्ठ कर्मचारी प्रवासी लाल वर्मा के साथ धोखाधड़ी की। प्रेमचंद की प्रेस में मजदूरों ने हड़ताल की। प्रेमचंद ने अपनी बेटी के बीमार होने पर झाड़-फूंक का सहारा लिया आदि। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए।